एक्सरसाइज 3.2 के हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट आपके करा दिए। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपका इस तरीके से दिया हुआ है, सॉल्व 2x + 3y बराबर में 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx + 3। दैट्स मीन दो इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दोनों इक्वेशन, 2x + 3y बराबर में 11, ठीक है, और दूसरी दी हुई है 2x - 4y बराबर में -24। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे एंड इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अभी हमसे बोला है उसने कि पहले आपको करना क्या है कि इसमें आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके बाद ये इक्वेशन आपको दी गई y बराबर mx + 3, तो mx + 3, ठीक है, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू तो तभी फाइंड होगी ना जब हम x की और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले कहने का मतलब इतना है कि जो भी हमने पीछे सॉल्व किए हैं उसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, और जैसे ही x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम उठाकर इस इक्वेशन पर रख देंगे, y की जगह y की वैल्यू और x की जगह x की वैल्यू, हमारी m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप जैसे पहले कर रहे थे पीछे क्वेश्चंस में हमने जैसे सॉल्व किया है सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पहली क्वेश्चन मान ली एंड सेकंड क्वेश्चन मान ली, हमने अब वही चीज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते थे, पहली क्वेश्चन ले लेते थे, ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 11, 3y को उधर भेज देंगे जैसे करते थे, तो 2x बराबर में 11 माइनस में 3y, क्लियर, तो 2 की वैल्यू नीचे भेज देंगे, तो x = आ जाएगा 11 - 3y अपॉन में 2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, समझ गए, सेम जैसे पीछे किया हमने वही किया, कुछ अलग नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड की इक्वेशन उठाकर हम कहाँ रखते थे, जो भी वैल्यू x की निकल आती थी वो हम यहाँ पर रख देते थे सेकंड वाली पे, तो रखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, रख दो उठा के सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन में 11 - 3y अपॉन में 2, ठीक है, और -4y = -24, सॉल्व कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 11 - 3y -4y, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है, बराबर में -24, इनको सॉल्व कर लो, तो 11 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो ये 3y और 4y हो जाएगा 7y, तो बड़ा नंबर माइनस, तो माइनस में 7y बराबर में -24, इस 11 को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा -7y, ये माइनस ही रहेगा बिकॉज माइनस है, इसको उधर भेजेंगे तो -24 - 11 आ जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, -24 यानी -7y और बराबर में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 24 में 11 ऐड करोगे तो आपका -35 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7y बराबर में 35, यानी y = आ जाएगा 35, 7 नीचे चला जाएगा, 7 5 = 35, y बराबर में 5। कुछ नया नहीं किया, जो पीछे हम कर रहे थे वही सॉल्यूशन किया है, तो y की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली कि y की वैल्यू 5 हमारे पास निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 5 आ गई ना हमारे पास, अब इस वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखते थे इक्वेशन थर्ड पे, तो हम रखते हैं y बराबर 5 हम यहाँ पर रख देंगे, तो रखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्लियर, चलिए रखते हैं, तो x बराबर हमारे पास दिया हुआ है 11 - 3y अपॉन में 2, रख दो यहाँ पे 11, x बराबर 11 - 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है 5, तो रख दो यहाँ पे अपॉन में 2, सॉल्व करो इसको, 5 3 जा 15 यानी 11 - 15 अपॉन में 2, क्लियर, सॉल्व कर लो इसको, तो x बराबर आ गया हमारे पास 15 में से 11 जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 2, ठीक, यहाँ काट देंगे इसको, तो 2 2 जा 4 यानी x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, x बराबर निकल कर आ गया हमारे पास -2। अब x और y की वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन पर, तो हम लाइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर 5, x बराबर -2 एंड y बराबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, देखो y बराबर, यहाँ पे सॉल्व कर देना है, y बराबर mx + 3, y की वैल्यू 5 यहाँ रख दो, m x की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई -2 कर देंगे +3, ठीक है, अब देखो इस 3 को हम भेजेंगे इधर, तो आ जाएगा 5 - 3 बराबर में ये m मल्टीप्लाई में -2 ऐसे लिख देंगे, घटा देंगे इस दोनों को, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 बराबर में m
-2, ये -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन में -2 बराबर में m, काट देंगे इसको तो 1 आ जाएगा, यानी m बराबर कितना आ जाएगा -1। बस यही फाइंड करना था। m की वैल्यू हमसे बोली गई थी फाइंड करने के लिए, हमने सॉल्व कर दिया, कुछ नया नहीं किया, जो पीछे किया हमने वही किया। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, हमारे पास जो सवाल दिया गया था उस सवाल में हमने पहली इक्वेशन मान ली और दूसरी इक्वेशन मान ली। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लेकर किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन लेकर किया हमने, उससे हमने x की वैल्यू फाइंड की, x बराबर निकाल लिया। x की वैल्यू जैसे ही निकाली हमने उसको इक्वेशन सेकंड पे रख दी, उठा के रख दी, ये निकली हमारे पास y की वैल्यू, y बराबर 5। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, इस y की वैल्यू उठाकर हमने इक्वेशन थर्ड पे रखी, तो हमने फाइंड किया x की वैल्यू आ गई -2। अब इस x और y दोनों की वैल्यू उठाकर हमने कहाँ रख दी, इस इक्वेशन पे, एंड दिस m बराबर -1। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब समझ में आया होगा, इतने